नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। कहते हैं बेटी है तो कल है, बेटी है तो शान है, बेटी है तो गर्व है, बेटी है तो घर में खुशियां हैं, बेटी है तो सौभाग्य है और बेटी है तो परिवार की डोर भी मजबूत है। वैसे भी ये भी कहा गया कि अगर बेटी पढ़ी लिखी है तो वो केवल खुद साक्षर नहीं होती, पूरा परिवार उसका साक्षर होता है। तो बेटियों के लिए सब यूं ही नहीं कहा गया। सच्चाई ये है कि दुर्भाग्य से कुछ लोग इसे मानते नहीं मानने वालों का भी ये दुर्भाग्य ही है। नहीं तो बेटियां तो कमाल होती हैं, कमाल करती हैं। और आज कुछ ऐसी ही बेटियों से आपको मिलवाएंगे जिनकी कामयाबी प्रेरणा देती है। उनकी मेहनत, हिम्मत, उनका जुझारूपन एक उम्मीद देता है, नई राह दिखाता है और इस वजह से ये बेटियां बनी हैं बेमिसाल बेटियां। चलिए सबसे पहले बात बैतूल के एक गांव की। इस गांव का नाम है बिटिया। जी हां, गांव के नाम को ही पूरी दुनिया में पहचान दिलाने की कोशिश इस गांव के एक व्यक्ति ने की है और उनकी कोशिश अब रंग लाने लगी है। तो जानते हैं क्या है वो कोशिश। आम गांव की तरह दिखता ये गांव खास है, बेहद खास है। इस गांव को लोग बिटिया नाम से जानते हैं। वास्तव में यही इस गांव का नाम भी है। जब गांव का नाम बिटिया हो तो बेटी के नाम से घर की पहचान भी होनी चाहिए। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर ये हकीकत है। यकीन न हो तो इन तस्वीरों को देखिए। बच्चियों के हाथों में घर के बाहर लगने वाले नेम प्लेट्स हैं। इस पर उनका ही नाम लिखा हुआ है। यही नहीं, पिता बड़े चाव से अपने घर पर इन तख्तियों को लगा भी रहे हैं। बेटियां पिता के लिए किसी अभिमान से कम नहीं होती। ऐसे में अब अभिमान का परिचय भी बन गया है। बेटी की भांति हमारे ग्राम का नाम बिटिया रखा था हमारे बुजुर्गों ने। आज यादव जी लाड़ू फाउंडेशन ने पूरे परिवार के बेटियों के नाम प्लेट लगाकर एक ऐतिहासिक काम किया है कि जिससे यह बिटिया बेटी के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए हम ग्रामवासियों को बहुत ही प्रसन्नता है। इस गांव के ही अनिल यादव ने 6 साल पहले अपनी बेटी आयुषी के जन्मदिन पर लाडो अभियान शुरू किया था। अनिल ने अपने घर के बाहर आयुषी के नाम से प्लेट लगवाई थी। अनिल की पहल की लोगों ने न केवल तारीफ की बल्कि अभियान को हाथों हाथ लिया। बेटी के नाम से घर की पहचान अभियान की शुरुआत मैंने अपनी बेटी आयुषी के जन्मदिन से शुरू किया 8 नवंबर 2015 से। बेटी के नाम से घर के बाहर नेम प्लेट का तोहफा दिया। तो मैंने इसके बारे में उन्हें जानकारी दी कि आज से हमारा घर हमारी बेटी के नाम से जाना जाएगा। तो लोगों में एक उत्साह बना और लोग हमसे जुड़ते चले गए। आज हमारा अभियान 14 राज्यों में पहुंच चुका है और हमने लाडो फाउंडेशन के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से हमने ये अभियान की शुरुआत की। लाडो अभियान अनिल का मिशन बन गया है। बेटियों को समाज में पहला स्थान मिले, इस लिहाज से उनकी मुहिम बिटिया गांव से निकलकर अब 14 राज्यों तक पहुंच गई है। रिकॉर्ड 3000 घरों के सामने बेटियों के नाम से नेम प्लेट्स अब तक लगाए गए हैं। बेटियां परिवार का गर्व होती हैं और इस बात को बिटिया गांव के लोगों ने बखूबी समझा है। उम्मीद है आने वाले वक्त में देश का हर व्यक्ति इस बात को समझेगा। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। तो बेटियां घर का मान होती हैं, अभिमान होती हैं और इसे साबित किया बालाघाट के हट्टा गांव की रहने वाली पूनम मिश्रा ने। कोरोना की वजह से घर की माली हालत खराब हुई तो पिता को पूनम ने संबल दिया। बालाघाट में ऑटो चलाती ये है पूनम मिश्रा। पूनम हर दिन लिंगा से हट्टा तक ऑटो चलाती हैं। आत्मविश्वास से लबरेज पूनम ऐसे वक्त में पिता का सहारा बनी जब उनको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। कोरोना की वजह से घर की माली हालत खराब हो गई थी। पिता के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन पूनम ने पिता की परेशानी ही खत्म कर दी। पारिवारिक समस्या आ गई थी और हमारी बेटी हमको सहयोग कर रही है बेटी की तरह। मेरी 6 बेटियां हैं जिसमें चौथे नंबर की बेटी है और साथों साथ पढ़ाई भी कर रही है। पार्ट टाइम में ऑटो चला लेती है, 2 पैसा आ जाता है और हमारा घर चल जाता है। नहीं, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती हमको। हमारी बिटिया को भी नहीं आती। बालाघाट से हट्टा तक की जो सवारी आती जाती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
सभी हमारे ऑटो संघ चालक के सदस्य, ऑटो चालक मालक अच्छी सहनतापूर्वक मदद कर देते हैं बेटी की, कोई दिक्कत नहीं आती। पूनम पार्ट टाइम किराए का ऑटो चलाती है और वो बताती है कि उनको सवारियों से न केवल सहयोग मिलता है बल्कि सराहना भी मिलती है। ऑटो चलाने के साथ बीकॉम कर रही पूनम अपनी पढ़ाई भी पूरी शिद्दत से कर रही है। से लॉकडाउन लगा है कोरोना की वजह से, तब से मेरे पापा की आर्थिक स्थिति बहुत डाउन हो गई थी, उसकी प्रॉब्लम चलती हुई है। मैं सोची कोई काम वाम था ही नहीं, इसलिए पापा के साथ हाथ बटा लो, गाड़ी चला। हम लोग ओनली 6 बहने हैं। हाँ। और पढ़ाई में मैं टेली और बीकॉम कर रही हूँ। और मतलब जब भी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होती है ऑटो चलाते समय, ऑटो चालू स्टार्ट करना रहा या कहीं जाना रहा या अचानक से मेरी कहीं ऑटो खराब हो जाती है, तो मतलब हमारा ऑटो ही इतने में अच्छा है कि मतलब मेरी गाड़ी स्टार्ट करके दे देते हैं अंकल भैया लोग मेरे को, जो भी हमारे साथ वाले। या फिर मेरे को कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो वो लोग आ जाते हैं वहाँ पे। मैं उनको फ़ोन करूँगी कि भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो वो लोग जगह पे आ जाते, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई के टाइम पढ़ाई कर लेती हूँ, अपनी क्लास मतलब अटेंड करना रहता है वो भी कर लेती हूँ और साथ में गाड़ी भी चला लेती हूँ। पूनम अपने सपनों को पूरा करने के साथ ही पिता के लिए सहारे की लाठी बनी है। ऐसे में वो दूसरों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। अजहर खान, न्यूज़ 18, बालाघाट। वाकई इस बिटिया को सलाम है। सागर की बात कर लेते हैं, जहाँ पर मजदूर पिता की 3 बेटियां कीर्तिमान गढ़ रही हैं। 2 बहनें नेशनल जबकि तीसरी ने स्टेट खेलना शुरू किया है और फर्राटा लगाने में तीनों माहिर हैं। टारगेट है ओलंपिक में मेडल जीतना। कहते हैं प्रतिभा सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। इससे सच साबित किया है सागर के बीना के करोद गांव की इन 3 बेटियों ने। खेल का मैदान ना हुआ तो क्या हुआ, खेत की मेड़ तो है। इन मेड़ों पर फर्राटे लगाकर 3 बहनों ने नेशनल और स्टेट लेवल पर अपना लोहा मनवाया है। 2 बहनें नेशनल खेल रही हैं, जबकि एक बहन स्टेट लेवल पर पहुंच गई है। पिता मजदूरी करते हैं लेकिन बेटियों का सपना पूरा करने के लिए जी जान से जुटे हैं। तीनों बेटियां हमारी एथलीट हैं और उनमें से 2 बेटियां नेशनल खेल चुकी हैं, एक बेटियां स्टेट खेल चुकी है और तीनों बेटियां काफ़ी मेहनत कर रही हैं। एथलेटिक्स में हम चाहते हैं कि देश के लिए वो मेडल जीतें, ओलंपिक जाएं, खेलें और देश का नाम रोशन करें। पिता चाहते हैं बेटियां देश के लिए खेलें, पदक लाएं। बेटियों का भी सपना यही है, लक्ष्य ओलंपिक है। 3 बहनें हैं जो कि तीनों एथलीट हैं और हम 2 बहनें नेशनल खेल चुकी हैं, एक बहन स्टेट खेल चुकी है और हम तीनों बहनें चाहते हैं कि हम देश के लिए ओलंपिक में मेडल लाएं। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन मुश्किलों का मुकाबला करना, उसे धकेल कर पीछे करना धावक बेटियों ने बखूबी कर दिखाया है। बजाय सुविधाओं की मांग के बेटी अपने लक्ष्य को साधने के लिए लगातार साधना कर रही हैं। सपने को पूरा करने के लिए पसीना बहा रही हैं। बेटियां उम्मीद जगाती हैं, वो उम्मीद जिसका भविष्य उज्जवल नजर आता है। रचित दुबे, न्यूज़ 18, सागर। संस्कारधानी की यानी कि जबलपुर की बेटियां एक के बाद एक नए कीर्तिमान गढ़ रही हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली पल्लवी ने नेशनल कूडो टूर्नामेंट में गोल्ड जीता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी उनका चयन हो चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं। जबलपुर के सिहोरा तहसील के कैथरा गांव के रहने वाले डॉक्टर RM पटेल का सीना गर्व से उनकी बेटी ने चौड़ा कर दिया है। 13 साल की उम्र में पल्लवी ने कूडो के स्टेट टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में आयोजित कूडो टूर्नामेंट में पल्लवी ने फाइनल में राजस्थान के खिलाड़ी को मात दी। पल्लवी ने महज 1 साल पहले कूडो की ट्रेनिंग शुरू की थी, लेकिन कोच को उनकी प्रतिभा का जल्द ही एहसास हो गया और फिर नतीजा गोल्ड मेडल के रूप में सामने आया। बहुत गर्व है इस बात का कि मेरी बिटिया नेशनल गई और नेशनल से गोल्ड मेडल लेके आई और मैं इस देश नहीं
पूरे विश्व के सभी माता पिताओं से, सभी पेरेंट्सों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी बिटियाओं को आगे बढ़ाएं, और मैं वो गर्व महसूस कर रहा हूँ। पिता बेटी की कामयाबी पर खुश हैं। और दूसरे पेरेंट्स को भी बेटियों को आगे बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। वहाँ पे हम पहले कराटे खेलने जाते थे, फिर वहाँ पे हमने ये कूडो देखा, तो इसमें देखकर मतलब अच्छा लगा ये गेम, तो इसलिए फिर हमने अपने कोच से पूछा कि क्या हम भी खेल सकते, तो उन्होंने कहा हाँ। फिर हमने खेलना चालू किया, फिर टूर्नामेंट्स खेले। कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेल चुके हो आप? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और अब नेशनल। नेशनल में जब आप गए तो कैसा लगा आपको, और कैसे फिर ये अचीवमेंट आपको मिला? नेशनल में फर्स्ट टाइम गए थे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पल्लवी का छोटा भाई भी कूडो सीख रहा है। ऐसे में माता पिता बच्चों की डाइट के साथ उनकी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। पल्लवी जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। ऐसे में उनसे उम्मीदें हैं। उनका आत्मविश्वास ये बताने के लिए काफी है कि वो उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर। एमपी की पहली महिला बस ड्राइवर रितु नरवले की बात करते हैं। और अर्चना कटारे आजकल इंदौर की सड़कों पर पिंक बस दौड़ाते हुए देखी जा सकती हैं। महिला सशक्तिकरण की इस दिशा में इसे इंदौर का एक अहम कदम माना जा रहा है। गुलाबी रंग की ये बस जरा हटके है। इस बस के ड्राइवर हैं रितु नरवले। रितु एमपी की पहली महिला बस ड्राइवर हैं। गुलाबी रंग की ये बस केवल महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए आरक्षित बस चलाने का मकसद सुरक्षा का भाव बढ़ाने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण का संदेश देना भी है। इंदौर में फिलहाल 2 पिंक बसें चल रही हैं। दूसरी बस की ड्राइवर हैं अर्चना कटारे। AICTL ने दोनों को 1 महीने की ट्रेनिंग दी। शुरुआत में पिंक बस के कुछ ही फेरे लगवाए गए, लेकिन अब फेरों की संख्या बढ़ा दी गई है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि इंदौर शहर में पहली बार प्रदेश में कोई महिला जो है वो बस चला रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और एक ऐसा क्षेत्र जहां पुरुष प्रधान क्षेत्र है वहां महिलाएं भी स्थापित हों, उनमें कॉन्फिडेंस आए और उनको देख करके अन्य महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने। इस उद्देश्य को लेकर के जो है ये बस चल रही है। और पिंक बस का कंसेप्ट ही महिलाओं को सुरक्षित, आरामदायक सफ़र प्रदान करना है। एक अलग सी मैं वाली जो फीलिंग होती है वो महिलाओं में आए, इसके लिए ये बस चलाई जा रही है। रितु को बचपन से बस चलाने का शौक था। जब पिंक बसें आई तो मानो उनकी मुराद ही पूरी हो गई। घर वालों ने पूरा समर्थन दिया और अब वो पूरे आत्मविश्वास और उत्साह से अपने काम को अंजाम दे रही हैं। काफ़ी अच्छा था, अच्छा अनुभव है अभी भी। बस चलाते हुए जब देख रहे थे तो पिंक बस नहीं थी उस वक्त पे, ये बात दूसरी बसें थी। जब पिंक बस देखी तो लगा कि हाँ हमें भी इसमें ट्राई करना चाहिए, तो मैंने ट्राई किया, सिलेक्ट हुई और अब बस चला रही हूँ। काफ़ी कॉन्फिडेंस है सर। अगर डर होगा तो फिर इतनी सवारी बिठाकर चला ही नहीं पाएंगे हम। काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिंक बसों में रोजाना 2000 महिलाएं सफर कर रही हैं। स्वच्छता में अव्वल इंदौर की देश में अलग पहचान है। ऐसे में इंदौर शहर में दौड़ रही पिंक बसें और इनकी चालक पहचान को और भी खास बना रही हैं। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। और भोपाल की जागृति अवस्थी ने यूपीएससी में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है और बेटी की कामयाबी से पूरा परिवार जश्न में डूबा है। जागृति का सपना देश की सेवा के साथ ही ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव लाना है। ये जागृति अवस्थी हैं। इनके घर पर रिश्तेदारों, जानने वालों की भीड़ लगी है। कुछ बच्चे भी पहुंचे हैं। सबको जागृति से मिलना है, बधाई देनी है और उनकी सफलता का राज भी जानना है।
जागृति ने यूपीएससी में दूसरा स्थान हासिल किया है। उनकी कामयाबी से घर वाले खुश हैं, तो कई बार खुशी के आंसू भी छलक पड़ते हैं। बिटिया की सफलता ही ऐसी है। माता पिता ने जागृति के हर सपने को पूरा करने में पूरा साथ दिया। उनका समर्थन ही था कि जागृति यूपीएससी में कामयाब रही। बेटों से कम नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मेरा समाज के लिए एक ही निवेदन है कि आप कभी बेटा और बेटी पे विभेद न करें। आप जो बेस्ट दे सकते हैं वो बेटी को भी दें और बेटे को भी दें। आईएएस बनना जागृति के बचपन का सपना था। बालपन में प्रतिभाशाली रही जागृति ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पहले पढ़ाई पूरी की। बाद में भेल में नौकरी भी की, लेकिन उनका लक्ष्य यूपीएससी का था। लेकिन नौकरी से तैयारी करने में परेशानी आ रही थी, लिहाजा उन्होंने नौकरी छोड़ दी और फिर दूसरे प्रयास में ही न केवल कामयाब रही बल्कि दूसरा स्थान हासिल किया। कामयाबी का श्रेय जागृति अपने परिवार को देती हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है और यही कामना करती हूँ कि जितना सपोर्ट मेरे परिवार ने मुझे दिया है उतना सभी डॉटर्स को मिले। सभी लोग अपनी डॉटर्स की कैपेबिलिटीज़ में बिल्कुल बिलीव करें, उन्हें सपोर्ट करें और आगे बढ़ने का हौसला दें। बेटियाँ ही इस देश का कल हैं, तो उन्हें सशक्त बनाने में सभी लोग मिलकर के अपना योगदान दें। जागृति आईएएस बनकर ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव लाना चाहती हैं। उनका कहना है कि सिविल सर्विसेज एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, हो गया क्या? जहां वो मौका है जिसका सपना उन्होंने बचपन से देखा था। उम्मीद है कि अपने नाम के जैसी ही समाज में भी वो जागृति लाने में कामयाब होंगी। जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर जबलपुर की सुरभि मुले की प्रतिभा ने एक तरफ सबको हैरान किया, तो वहीं उनकी कामयाबी से पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा है। उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। जबलपुर में गीता गर्ल के नाम से मशहूर सुरभि का ये नाम आखिर क्यों पड़ा, आइए जानते हैं। गीता के श्लोकों का पाठ कर रही ये हैं सुरभि मुले। सुरभि श्लोक का अर्थ भी बता रही हैं। महज 15 साल की उम्र में सुरभि ने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 6 घंटे 17 मिनट में गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों का लगातार पाठ कर सुरभि ने पहले इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके 1 महीने बाद ही सुरभि ने ये रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। सुरभि अपनी सफलता के श्रेय माता पिता को देती हैं। पहली बात तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि मैं एक बेटी हूँ ऐसी फैमिली की जिन्होंने मुझे इतना एनकरेज किया और इतना मोटिवेट किया। तो मैं ऑब्वियसली मैं अपनी पूरी फैमिली की हमेशा सपोर्ट करूँगी। उन्होंने मुझे इतना दिया है कि मैं शब्दों में तो बयां कर ही नहीं सकती अब उसे। तो मैं आगे भी अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ और फैमिली की बहुत अच्छी सेवा करना चाहती हूँ। इतनी कम उम्र में गीता के प्रति सुरभि का लगाव हैरान करता है। दरअसल दादी ने ही सुरभि को गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया और कुछ दिनों में सुरभि को ये पूरी तरह याद हो गई। माता पिता ने भी गीता को याद करने में सुरभि की मदद की। सुरभि के पिता मानते हैं कि बेटियां हीरे के समान होती हैं, उन्हें सिर्फ तराशने की जरूरत होती है। पेरेंट्स के तौर पे तो ये प्राउड वाली बात ही है, यानी इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और सुरभि नहीं, मेरी तो 2 डॉटर्स हैं और दोनों को लेके काफ़ी प्राउड फील करता हूँ मैं। जहाँ तक अपने डॉटर्स को ग्रो करने का सवाल है, तो
कभी भी अपनी डॉटर्स को मैंने कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया आज तक किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि आज की डेट में जो है अब वो दिन गए कि लड़के और लड़कियों में फ़र्क वाली कोई ऐसी बात हो, बल्कि लड़कियां जो है आज की डेट में ज़्यादा सेंसिबल होती हैं, ऐसा मेरे को फील होता है, और कई बार ज़्यादा प्राउड फील करवा सकती हैं, जो कि हमारी फैमिली एक्सपीरियंस कर रही है आज की डेट में। सुरभि को मिली सफलता के बाद उनका पूरा परिवार खुश है। छोटी सी उम्र में धर्म ग्रंथ और अध्यात्म के प्रति जुड़ाव ऊंचे संस्कार को बनाता है। सुरभि गीता पर और अध्ययन करना चाहती हैं। साथ ही गीता पर वो अंग्रेजी में व्याख्यान भी देंगी। इसकी तैयारी सुरभि ने शुरू कर दी है। गीता गर्ल आगे भी कामयाबी के झंडे गाड़ेंगी, उनसे यही उम्मीद है। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नदियों के महत्व, स्वच्छता और वोकल फॉर लोकल पर जोर देते नजर आए। पीएम मोदी ने रविवार को देशवासियों से मन की बात की। रविवार को वर्ल्ड रिवर डे के मौके पर पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत नदियों के संरक्षण की अपील से की। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि नदियों को संरक्षित करने के लिए नमामि गंगे परियोजना आगे बढ़ रही है और उन्हें मिले उपहारों की नीलामी से मिलने वाला पैसा भी नमामि गंगे को दिया जाएगा। आजकल एक विशेष ई ऑक्शन, ई नीलामी चल रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक नीलामी उन उपहारों की हो रही है जो मुझे समय समय पर लोगों ने दिए हैं। इस नीलामी से जो पैसा आएगा वो नमामि गंगे अभियान के लिए ही समर्पित किया जाता है। आप जिस आत्मीय भावना के साथ मुझे उपहार देते हैं, उसी भावना को ये अभियान और मजबूत करता है। मन की बात में पीएम मोदी ने नदी संरक्षण के साथ ही स्वच्छता अभियान का जिक्र किया और कहा कि स्वच्छता के जरिए ही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। ये महात्मा गांधी ही तो थे जिन्होंने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का काम किया था। महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वाधीनता के सपने के साथ जोड़ दिया था। आज इतने दशकों बाद स्वच्छता आंदोलन ने एक बार फिर देश को नए भारत के सपने के साथ जोड़ने का काम किया है और ये हमारी आदतों को बदलने का भी अभियान बन रहा है। और मैंने तो पहले भी कहा था कि स्वच्छता ये पूज्य बापू को इस देश की बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है और ये श्रद्धांजलि हमें हर बार देते रहना है। यहाँ पीएम मोदी ने आर्थिक स्वच्छता का भी जिक्र किया और इसे देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता के लिए जरूरी करार दिया। आज एवरेज 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिजिटल पेमेंट यूपीआई से हो रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में स्वच्छता, पारदर्शिता आ रही है और हम जानते हैं अब फिनटेक का महत्व बहुत बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात में वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूती देने को भी कहा। आप भी जानते हैं ऐसे कई अवसर आए हैं जब दिल्ली के खादी शोरूम में एक दिन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। मैं भी फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2 अक्टूबर पूज्य बापू की जन्म जयंती पर हम सब फिर से एक बार एक नया रिकॉर्ड बनाए। आप अपने शहर में जहां भी खादी बिकती हो, हैंडलूम बिकता हो, हैंडीक्राफ्ट बिकता हो, और दिवाली का त्योहार सामने है, त्योहारों के मौसम के लिए खादी, हैंडलूम, कुटीर उद्योग से जुड़ी आपकी हर खरीदारी वोकल फॉर लोकल इस अभियान को मजबूत करने वाली हो, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली हो। आने वाले त्योहारों को देखते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों को कोरोना से भी आगाह किया
और टीका लेने की अपील की। वैक्सीनेशन में देश ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस लड़ाई में हर भारतवासी की अहम भूमिका है। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन तो लगवानी ही है, पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई इस सुरक्षा चक्र से छूट न जाए। 81वें मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने इस बार हर्बल उत्पादकों के महत्व और इसमें संभावनाओं का जिक्र किया और खेती में नए प्रयोग करने वाले जम्मू कश्मीर के 2 भाइयों के बारे में बताया जो जॉब क्रिएटर बनकर देश भर के लोगों को नई राह दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।